Good morning, friends. How are you? I hope you are fine at home. Myself Patel Dikshita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. And today we are talk about Standard 5 Subject Environment Unit number 10 Walls Tell Stories. Friends, in this unit we are discuss about Golconda Fort. And in the last lecture, we have learned about the map of Golconda Fort. So now today we are discuss about very interesting topic. It is gun. Why this attack? So गन कैसे अटैक करते हैं किया जाता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, आप सबने गन देखी होगी, बट जब राजाशाही थी, जब किंग अपने फोर्ट में रहते थे एंड अपना शासन चलाते थे, तो उस टाइम में वो कौन सी गन का यूज करते थे? इस तरह से गन का यूज करते थे जिसे तोप भी बोलते हैं. ओके, सो while we are talking, Sridhar called us to see a big gun, means cannon. We run up the steps. Means जितने भी लोग फोर्ट में गए थे, शैलजा, कल्याणी, श्रीधर, तो एंड उनकी दीदी, तो ये सब ऊपर मैं इस गन के बारे में बात कर रहे थे. तब तक श्रीधर ने उनको बिग गन के बारे में बताया. शैलजा सेज दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन. ओके, तो शैलजा ने क्या कहा कि वो सुल्तान की बिग गन है. दीदी सेज दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब. सो वो गन किसने यूज की थी? औरंगजेब ने. ओके, हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक, बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट. फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट. दीदी ने क्या बताया कि औरंगजेब ने इस फोर्ट में अटैक करने के लिए ये गन वहां पे लेकर आए थे एंड कैनन्स लेके आए थे, बट वो उस फोर्ट में एंटर नहीं कर पाए एंड 8 month तक उन्होंने फोर्ट के बाहर कैंप्स लगाए, मीन्स टेंट लगाए, बट वो गन लेकर आए थे फिर भी अटैक नहीं कर पाए. Shailaja says, why would the army come here all the way from Delhi? दिल्ली से गोलकोंडा तक पूरी आर्मी वहां पे किस तरह से आई थी? दीदी सेज इन दोज डे एम्पेरर्स एंड किंग्स played such tricks. They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. So, शैलजा ने क्या पूछा कि वो वहां से दिल्ली से गोलकोंडा क्यों आए थे? तो दीदी ने क्या बताया कि उन दिनों में एम्परर्स एंड किंग प्लेड सच ट्रिक. एम्परर्स एंड किंग जो है कुछ ट्रिक्स का यूज करते थे. दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम्स. ओके, सो उनका जो किंगडम रहता था वो खुद का किंगडम बनाना चाहते थे. दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम्स बाय फैक्ट्री और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज. ओके, सो वो कभी कभी फ्रेंडशिप की वजह से
या फिर फ्लेटरी की वजह से एंड कभी कभी फैमिली मैरिज की वजह से होता था। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे आल्सो अटैक देम, और जब कुछ भी काम ना आए तो वो एक दूसरे पे अटैक करते थे। कल्याणी सेज, व्हाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट? ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। तो कल्याणी ने क्या कहा कि औरंगजेब की जो आर्मी थी वो फोर्ट में क्यों नहीं आई? उनके पास तो बहुत सारे सोल्जर्स थे, मीन सैनिक थे, एंड बिग गन्स, बहुत बड़ी गन्स थी जिसे तोप बोलते हैं। शैलजा सेज, डिडंट यू सी these strong thick walls? In the map there is a long deep ditch along the wall. How could the army enter? मीन्स शैलजा बोलती है कि तू ये स्ट्रॉन्ग और थिक बड़ी बड़ी दीवारें नहीं देख रही, वॉल्स नहीं देख रही? जैसे कि मैप में भी बताया था, मैप में आपने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी दीवारें थी एंड बहुत ही स्ट्रांग थी, तो आर्मी अंदर किस तरह से एंटर कर सकती थी? श्रीधर सेज, if the army tried to come from a different side, then the soldiers in the bastions would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. मीन्स अगर डिफरेंट साइड से आर्मी अंदर आने की ट्राई करती तो बेस्टन्स, जिसे बुर्ज भी बोलते हैं, जो वॉल में राउंड होता है, तो वहां से जो गोलकोंडा फोर्ट के सोल्जर्स थे तो वो उनको देख लेते थे। सो इसलिए वो फोर्ट पे अटैक नहीं कर पाते थे। कल्याणी सेज, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स with all their guns. Here the Sultan's army stand fully prepared. So कल्याणी ने क्या कहा? इमेजिन करने के लिए कहा कि the army coming on horses and elephants with all their guns. Here the Sultan's army stand fully prepared. Means औरंगजेब की जो आर्मी थी वो हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स पे आई गन लेकर, बट यहाँ पे भी सुल्तान की जो आर्मी थी वो फुल्ली प्रिपरेशन के साथ ही खड़ी थी। शैलजा सेज, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग? व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स? शैलजा सेज, ओ नो, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in all this fighting? मीन्स शैलजा ने क्या कहा कि इस फाइटिंग में कितने लोग एंड सोल्जर्स दोनों साइड से किल्ड, मीन्स कितने सोल्जर्स मर जाते होंगे। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स? ये लोग अटैक क्यों करते हैं? एंड वॉर मीन्स युद्ध, वो युद्ध क्यों करते हैं? श्रीधर सेज, guns and cannons are thing of the past now. These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so many destruction. So जो guns and cannons थे वो past means पहले के टाइम में यूज होते थे, but this time, these days, nowadays बहुत सारी कंट्री के पास क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब। प्लीज अंडरलाइन दैट। क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। मीन्स न्यूक्लियर बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब है जो कि सर्वनाश कर सकता है, ओके, जो कि बहुत सारे एरिया में इंजरीज कर सकता है। नाउ डिस्कस, have you recently read or heard about any country attack or going to war with another country? जैसे आप अभी कोरोना महामारी के बारे में देख सकते हो, तो ये भी एक वार ही है, ओके। बट आपने सुना होगा कि हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो कि कहाँ आया है?
यस, सो हिरोशिमा एंड नागासाकी जो है उस पे किसने किया था? अमेरिका ने क्या किया था? यस, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था, तो जिससे कि अभी भी हिरोशिमा एंड नागासाकी में हैंडीकैप पीपल बॉर्न होते हैं। ओके, सो ये न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ही डेंजरस है। हैव यू फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वार? आपको क्या करना है, इस वार के लिए क्या रीजन था वो आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन दिस वार? ये वार में कौन कौन से वेपन्स यूज हुए हैं वो आपको डिस्कस करना है। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कास्ड बिकॉज ऑफ दिस? इस वार के लिए किस टाइप के डिस्ट्रक्शन वो आपको फाइंड आउट करना है एंड अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। नाउ फाइंड आउट द बिग गन दैट श्रीधर शो वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। प्लीज अंडरलाइन द बिग गन दैट श्रीधर शो वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। किसकी बनी है? ब्रॉन्ज की। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? वॉट? क्या आपने कभी भी ब्रॉन्ज का बना हुआ कुछ भी देखा है क्या? Tribal people have been using bronze to make many things since thousands of years. One wonders how they took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turns them into beautiful things. So जैसे अभी आपने देखा कि गोल्ड को मेल्ट करके अलग अलग डिजाइन्स बनाते हैं, उसी तरह से पहले के लोग क्या करते थे, कॉपर एंड टीन को मेल्ट करके उसमें से अलग अलग चीजें बनाते थे। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वेर और आर स्टिल यूज इन योर हाउस। From its color, try to identify which one of them is made from copper, which from brass and which from bronze. Okay, so आपको क्या करना है, आपके जो एल्डर्स है, आपके दादा दादी है, नाना नानी है या बड़े पापा है, तो आपके बड़ों से आपको क्या करना है, पूछना है कि ब्रॉन्ज से बना हुआ आपके घर में अभी भी कुछ है, अगर है तो वो आपको देखना है। एंड from its color try to identify which one of them is made from copper, which from brass and which from bronze. तो उसके कलर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेटल्स या कौन सा मटेरियल कॉपर का बना है, ब्रास का बना है, ब्रॉन्ज का बना है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड guns, and in the next lecture we are discuss about the next topic when there was no telephone. Thank you. Stay home, stay safe.